वक्त हम बुझे रहते हैं, हर वक्त हमारा मिजाज, हम अपनी नीयतों को ठीक करें और अपनी नीयत के अंदर ना किसी के बारे में कोई कीना, किसी के बारे में कोई बुग़्ज़, किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी। एक आदमी जो आपके साथ रहता है, आपको कन्फर्म पता है कि बहुत बुरा है, आपको कन्फर्म पता है कि वो बुरा आदमी है, वो क्यों बुरा है, उसकी रीज़न क्या है, उसको अपने जहन में लाते हुए अपनी नीयत को उसके बारे में क्लीन करना आपके मिजाज को फौरन मुअत्तर कर देगा, खुशबूदार कर देगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये आसान है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिस शख्स ने आपको इतनी अजियतें तकलीफ़ें दी हों तो आपके दिल एकदम उसकी नीयत को साफ़ कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये करने में कामयाब हो जाए तो आपका मिजाज एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। नंबर एक। दूसरी जो चीज़ हमारे मिजाज पर बहुत बुरी तरह इम्पेक्ट डालती है और हमें बदमिजाज बनाती है, वो है कि हमने चीज़ों के बारे में, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में और फिनोमिनाज ऑफ लाइफ के बारे में और पीपल लिविंग इन आवर लाइफ, उनके बारे में मिसकंसेप्शंस डेवलप किए होते हैं। फलां तो है ही बुरा, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ के लोग तो होते ही बेईमान हैं, यहाँ जो भी कर लें लोग कानून को नहीं मानेंगे, यहाँ तो यूं है। यानी हमने अपने जहन के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, रियलिटी की जो पिक्चर बनाई हुई है, वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ रियलिटी बनाया हुई है। हम एकदम ना, माज़अल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं मतलब ब्रैकेट में कह रहा हूँ, कोट एंड कोट, कि हम अल्लाह मियाँ वाला काम हम खुद करना शुरू कर रहे हैं। यानी नीयतों को हम जांचना शुरू कर रहे हैं। हमें नीयतों का क्या पता, लोगों की नीयतों के बारे में हमने एक ओपिनियन बनानी शुरू कर दी है, और जिसकी वजह से, यानी पहला काम था अपनी नीयत, दूसरा ये कि दूसरों की नीयत के बारे में हमने सोच लिया है कि ये तो है ही गुनाहगार, ये तो है ही ख़राब। तो ये चीज़ हमारे मिजाज में, मेरे सामने दो बंदे बैठे हैं और मेरे जहन में पक्का हो कि यार ये तो फजूल आदमी है, बिल्कुल ये तो यूँ करेंगे, तो उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी मुँह से ना निकालें मगर मेरे मिजाज पर उसका बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। और तीसरी जो अहम बात है जो हमारे मिजाज पर बहुत इफ़ेक्ट डालती है, वो है कि हमारा अक्सर वक्त किस कंपनी में गुजरता है। अगर आप हर वक्त उन लोगों के पास फिरेंगे जो चिड़चिड़े हैं, जो बदमिजाज हैं, अब ऐसी महफिल में रहेंगे जहाँ सारे लोग एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हैं, सब बैठे जो है ना, वो मैं अपनी, यानी अगर ख़वातीन मतलब मर्द भी ऐसे ही होंगे, खुदा ना खास्ता मेरा किसी उसको जेंडर को वो नहीं करना, कि चार औरतें बैठी हैं, सारी अपने अपने खामद की बुराइयाँ की जा रही हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि तुम्हारा खामद कितना बुरा होगा, मैं साबित करती हूँ मेरा खामद तुमसे ज़्यादा बुरा है। दूसरी का नहीं, लेकिन जो मेरे खामद ने किया था ना, वो ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तो यानी हम इसी तरह बॉस अपने बॉस के बारे में और मर्द अपनी बीवियों के बारे में, यस, या अपनी औलाद के बारे में, या यानी जिस कंपनी में हम बैठेंगे ना, उसी, अगर आप ऐसी कंपनी में बैठे हैं जहाँ सारे लोग गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, सब कह रहे हैं नया मॉडल बड़ा ज़बरदस्त आया, उसका पेट्रोल बहुत कम खाती है गाड़ी, ये फलाना मोबाइल का बड़ा ज़बरदस्त आया, उसकी इतनी बड़ी वो है। इसी तरीके से आप उस माहौल में बैठे हैं जहाँ सब लोग अल्लाह वाले हैं, जो आखिरत की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उसवा नबी की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अखलाकियात की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग जो दयानतदारी की बातें कर रहे हैं, हाई वैल्यूज़ की बातें कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपके मिजाज पर उसका इफ़ेक्ट होगा। तो लिहाजा ये तीन चीज़ें जो है ना वो करती हैं। तीन चीज़ें अगर हम अपने आप पे करें तो देखें, असल तो ज़िंदगी दिन ही गुजारना है ना, सुबह से लेकर शाम तक अगर आपका अच्छा गुजर गया तो ज़िंदगी का एक सेगमेंट अच्छा गुजर गया, अगले दिन अच्छा गुजर गया, अगले दिन अच्छा गुजर गया। इस सारे सेगमेंट में अगर एक शख्स मौजूद है जिसकी बातों की वजह से आपको मुसीबत आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप इन तीन चीज़ों पर एफर्ट करें तो आप देखिएगा कि उसकी बातें जो हैं आपके ऊपर असरअंदाज नहीं करेंगी। लेकिन मुझे किसी के दिल के हाल का तो पता नहीं है, मुझे नहीं पता किसी के ऊपर क्या गुजर रही है। अगर लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल नागुज़ीर हो गया है, तो फिर हिम्मत करें, ज़िंदगी वाकई अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है। वो बड़े फ़िलासफ़र और स्पीकर और मिस्टिक हैं इंडिया के, तो वो अक्सर ये कहते हैं, सदगुरु आपने सुना होगा, तो कभी कभी मैं सुनता हूँ उनकी वो बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो तो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो आपके अपने इख्तियार में होना चाहिए कि नहीं। बाहर एक आदमी गालियां दे रहा है आपको, ये तो आपके इख्तियार में नहीं है। उन गालियों के रिस्पॉन्स में आपके अंदर क्या कैफियत हो रही है, ये तो आपके इख्तियार में होना चाहिए, ये तो आपके इख्तियार में होना चाहिए। तो उसको अपने इख्तियार में लाना। मैं आपको एक्सट्रीम केसेस में मैं ये कह सकता हूँ कि कोई शख्स साइकोपैथ हो सकता है, कोई शख्स बहुत बुरा हो सकता है,
लेकिन आप इसको तकरीबन जनरलाइज कर सकते हैं कि मोर देन 90% केसेस के अंदर हमारी अपनी हैंडलिंग एबिलिटी कमज़ोर होती है, हमारे अपने अंदर नीयत के सिलसिले में एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और वर्ल्ड व्यू के बारे में हमारी जो परसेप्शंस बनी हुई है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। और तीसरा यह है कि हमें अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। जिस कंपनी के अंदर नेगेटिविटी आ रही हो उस कंपनी से अवॉइड करना चाहिए और अच्छी कंपनी में है। और आखिरी वही बात कि अगर फिर भी आपको लगे कि ये सब कुछ हम करके देख चुके हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और यूँ है वो हैं, तो फिर हिम्मत कीजिए। ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक ने एक दफ़ा दी है तो अल्लाह ताला ने बहुत से शरई यानी उसके हल निकाले हैं, उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, बंदा प्राइस पे करता ही है ना। कोई भी चीज़ जो आदमी लेता है, अब मैंने ऐनक खरीदी है, इसकी एक प्राइस पे की है तभी तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से ये देख रहा हूँ सामने। अगर मैं ये प्राइस पे ना करता तो देख कैसे सकता। अब ये जो कुर्ता मैं पहन रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा सिल्की से अच्छा लगता है, ये सॉफ्ट सा, तो कॉटन का है सर, तो वो ये बहुत सॉफ्ट सा, तो इसकी एक प्राइस पे की है ना, तो प्राइस पे करके तो मैं इसके मज़े लूट रहा हूँ। ये कॉफ़ी चाय पी रहा हूँ मैं।